हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, इस समय हमारा चैप्टर नंबर 11, ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से जो है हमने आपको कुछ प्रयोग यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव तक जो है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो हॉलमार्क्स तथा लेनार्ड का जो प्रयोग था उसके प्रयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हमने जो अभी कल ओरली पढ़ी थी कि जब हम किसी भी धातु पर, ठीक है, उपयुक्त प्रकाश डालते हैं या उपयुक्त जो है टेम्परेचर या अतिरिक्त एनर्जी देते हैं तो उस धातु के पृष्ठ यानी उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यही पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये पूरी घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा बाई फिगर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और जो वहां पे हमने बात की थी प्रकाश धारा की, यानी परिपथ में एक धारा भी बहती है जिसे हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं, और ये धारा तभी तक बहती है जब तक अतिरिक्त ऊर्जा जो इस धातु के पृष्ठ को हम दे रहे हैं, ये ऊर्जा जब तक देते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक जो है उत्सर्जित होते रहते हैं तभी तक जो है धारा बहती है। अदरवाइज धारा का बहना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और अगर कल के हम कमेंट्स की बात करें तो कल एक आध दो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर तापन उत्सर्जन जो है थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। तो सिंपली जो है तापन उत्सर्जन में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे ये है कि हमने कहा कोई भी धातु का पृष्ठ है, अगर उसको हम बाहर से एक एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, बाहर से उसको हमने क्या किया, इतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी दिया कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अंदर आयन बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट सके। अगर वो बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता। तो यानी हमको इतनी एनर्जी बाहर से इसको देनी है, ठीक है। अब वही एनर्जी अगर हम तापन के द्वारा यानी टेम्परेचर के द्वारा देते हैं, गर्म करके, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हीट करके दे सकते हैं। अब ये जरूरी, ये हमने वहां पे कई क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र द्वारा बताया था, क्षेत्र उत्सर्जन, तापन उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में कोई ऐसी जो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने बताया था कि प्रकाश जो हमारा यानी सूर्य से आने वाले कीड़े जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें कई प्रकार के कीड़े होते हैं, पराबैंगनी और ठीक है। तो सबकी जो है एनर्जी अलग अलग, सभी कीड़ों का अपना वेवलेंथ, आवृत्ति सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब अलग टाइप की इस पे कीड़े पड़ती हैं, ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सूर्य के प्रकाश की पूरी कीड़े, यहाँ पे कोई एक फिक्स चाहे पराबैंगनी होगा, फिलहाल यहाँ पे पराबैंगनी कीड़े डाली जाएंगी तभी जो है यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। तो यानी पराबैंगनी कीड़े हम डाल रहे हैं, तो यानी ये हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आ जाएगा, क्योंकि पराबैंगनी क्या है, लाइट से आ रही ना, प्रकाश है। लेकिन अगर इसको हम टेम्परेचर देख के यानी बाहर से गर्म करके अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा रहे हैं तो ये हमारा तापन उत्सर्जन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तापन उत्सर्जन का? तो चलिए स्टूडेंट, आइए इसको शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा देख लीजिए कि जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक, जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे प्रकाश धारा कहते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया? रिवाइज भी हो गया, ठीक है। कल यही चीजें मैंने बताया था, आज थोड़ा इसको ऐसे देखो फिर, ठीक है। जब जैसे देखो ये उचित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश मैंने इस धातु की सतह पे डाला तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा हमारा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अंदर जो धारा बहेगी, करंट आई, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी धारा करंट आई बहेगी इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश धारा। कौन सी धारा?
प्रकाश धारा, ठीक है। और इसी पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड के प्रयोग की। ये हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड का प्रयोग है। कहीं कहीं लेनार्ड लिखा मिलेगा, कहीं कहीं लीनार्ड लिखा मिलेगा, ठीक है। तो बस नाम जानते रहिए, हम लेनार्ड लिख दे रहे हैं और कहीं कहीं बुक में आपको लीनार्ड, ला पे बड़ी मात्रा ली लिखा मिलेगा, ठीक है, का प्रयोग। तो चलिए अब इनके प्रयोग को हम लोग ध्यान से समझते हैं। हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए एक निर्वातित कांच का ट्यूब लिया। क्या किया, एक निर्वातित कांच का ट्यूब लिया। इस निर्वातित का मतलब इसके अंदर की जो एयर थी उसको बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। और इसके दोनों सिरों पर धातु की 2 प्लेटें ली। ये जो हमारी प्लेट दिख रही है, ये हमारी धातु की 2 प्लेटें, जिसको बैटरी के द्वारा इन्होंने जोड़कर एक को कैथोड और दूसरे को एनोड, कहने का मतलब एक को पॉजिटिव बनाया और एक को निगेटिव बनाया, ठीक है। तो कैथोड वाले को हमने लिखा माइनस। ये हमारी सी प्लेट है। कौन सी प्लेट है, सी प्लेट है। और ये हमारी ए प्लेट है, ठीक है। ये हमारी सी प्लेट है। कौन सी, कैथोड, यानी कैथोड को सी से लिखते हैं तो इसलिए हमारी सी प्लेट हो गई। एनोड को ए से लिखते हैं इसलिए हमारी ये ए प्लेट हो गई, ठीक है। तो अब सी प्लेट पर यानी कैथोड पे इन्होंने क्या किया, पराबैंगनी, इसीलिए मैंने बैगनी कलर से किरण भी बनाया है, ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश यहां पे डाला जा रहा है। कौन सा, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। तो पराबैंगनी प्रकाश जब हम इस कैथोड प्लेट पर आपतित कराते हैं, ठीक है, तो इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो एनोड प्लेट पॉजिटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी ओर खींच लेता है। भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एनोड प्लेट क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो जितने भी इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, एनोड प्लेट पर, ठीक है, चलकर एनोड प्लेट पर जाएंगे। तो जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ पहुंचते हैं, एनोड के प्लेट पर पहुंचते हैं, तुरंत परिपथ में एक धारा बहने लगती है। तुरंत परिपथ में क्या होने लगती है, एक धारा बहने लगती है। कैसे धारा बहने लगती है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, ठीक है, तो यानी चार्ज हमारा मूव कर रहा और आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर पहुंचेगा हमारा क्या होगा, एक प्रकाश धारा इसमें बहने लगती है और जिसको हम धारामापी हमारा जिसको क्या करता है, सूचित करता है कि हाँ इसमें जो है करंट आ रही है। तो इस बहने वाली धारा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश धारा और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और ये जो निर्वातित हमारी कांच की ट्यूब है इसको हम लोग क्वार्ट्ज नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज नलिका, क्वार्ट्ज नलिका, ठीक है। तो ये इनके प्रयोग का जो है एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने प्रयोग में ये, और ये प्रयोग जो है हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रयोग का नाम जो है इनके नाम पे पड़ा, हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड का प्रयोग। अब देखो, अगर इसी प्लेट को, ये जो प्लेट हमने लिया है इसको थोड़ा सा बदल दें, कौन सी धातु का ले लें, अगर हम ये प्लेटें तो हमने जिंक की ली है, किसकी ली है, जिंक की, ठीक है। लेकिन एक खास बात और, अगर ये हमारी जिंक की जो प्लेटें हैं ये हमारा कौन सा प्लेट है, कैथोड प्लेट है। कैथोड का मतलब निगेटिव चार्ज, यानी इस पर जो है आवेश की मात्रा ज्यादा है, इस पर क्या आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और हाँ एक चीज और खास बात कि ये जो पराबैंगनी प्रकाश हम इस कैथोड प्लेट पर यानी जिंक की प्लेट पर डाल रहे हैं और डालने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, अगर इसकी आवृत्ति को हम बदल दें, इसकी आवृत्ति को बदल दें तो इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन है उनकी दर भी बदल जाएगी। आवृत्ति बढ़ा दें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, या अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें या बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें। अच्छा पूछोगे सर जी बैटरी काहे लगा है, बैटरी इसलिए लगा है जिससे हम इस प्रयोग के बीच में
विभवांतर यानी पोटेंशियल क्रिएट कर सके। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट कर सके। अगर ये हम पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ये इधर उधर क्या होंगे, फ्रीली मूव करते रहेंगे, कोई कुछ खास पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जिग जैग मोशन करने की वजह से पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो है बैटरी का प्रयोग किया गया है। और अगर हम बैटरी का पोटेंशियल भी बढ़ाते हैं ऐसी कंडीशन में भी धारा जो है हमारी बह जाती है। अब ये मत बोल देना सर जी जो धारा मिल रही है तो बैटरी की वजह से भी हो सकती है। तो बैटरी की वजह से धारा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि सर्किट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। भाई देखो इसके अंदर कुछ भी मीडियम नहीं है, एयर है, बिल्कुल निर्वात है। तो इधर से ये माइनस, इधर से ये, बैटरी को जब तक सर्किट पूरा नहीं करोगे तब तक बैटरी से कोई करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस सर्किट को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, पराबैंगनी किरणें कर रही हैं। और ये पराबैंगनी किरणें अगर हम डालना बंद कर दें तो फिर सर्किट हमारी इनकम्प्लीट हो जाएगी और कोई भी करंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ना ही प्रकाश धारा मिलेगी और ना ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जब तक प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तभी तक प्रकाश वैद्युत धारा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फिगर वगैरह बना लीजिए। ठीक है, और जो चीज़ें हमने ओरली बोली हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर और हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नोट हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक खास बात, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम पराबैंगनी किरणें जो है कैथोड के बजाय अगर हम एनोड पर डालते हैं, किसके जगह, कैथोड की जगह अगर हम एनोड पर डालते हैं तो ये प्लेट हमारी क्या हो जाती है, इससे जो है एनोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। लेकिन अगर ये हम कैथोड पर डालते हैं, यानी कहने का मतलब अगर कोई हमारा ये Zn यानी जिंक की प्लेट ली गई है, ठीक है, और अगर ये जिंक की प्लेट नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, ऋणावेशित है, इस पर आवेश जो है वो कैसे है, ऋणावेशित है, यानी कहने का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉनों का अधिकता है और जब इस पे पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो यही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, यही प्लेट कैथोड कर दें, कैथोड का मतलब क्या हो गया, इस पे से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी ना पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहीं पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहने का मतलब है इस प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। लेकिन अगर हम अनावेशित जेड प्लेट लेते हैं, जैसे ये मान लो हमने Zn की प्लेट ले ली, ठीक है, ये हमारी Zn की प्लेट है, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ना ही ये जो है नेगेटिव चार्ज है, और इसके बावजूद अगर इस पे हम पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो ये प्लेट हमारी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये प्लेट हमारी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, सॉरी धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ये प्लेट क्या हो जाती है हमारी, एनोड में बदल जाती है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतने इस पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अब जो है थोड़ा सा इसके आगे है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। ठीक है, फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा फिगर में चेंजेस रहेगा। ठीक है, फिगर में चेंजेस ये रहेगा कि यहाँ पे हम द्विक परिवर्तन लगाएंगे, धारा का द्विक परिवर्तन। और द्विक परिवर्तन क्या काम करेगा, जब हम चाहेंगे इसको पॉजिटिव बना लेंगे, जब हम चाहेंगे इसको नेगेटिव बना लेंगे, यानी दोनों के टर्मिनल को हम पॉजिटिव नेगेटिव को कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, और एक खास इसमें चीजें और लगेंगी, जो बैटरी हमने यहाँ पे यूज किया है इसके पोटेंशियल को नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाएंगे, और यहाँ पे जो करंट बता रहा है इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, धारा मापी की जगह माइक्रो एमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें सब कुछ वही है, बाकी वर्किंग वही है, बस फिगर में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा कि जहां पे हमने बैटरी लगाई है यहाँ पे द्विक परिवर्तन लगेगा। द्विक परिवर्तन का क्या काम है, हमारी इच्छा अनुसार जब हम चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव में जब हम चाहेंगे वो बदल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसके विभवांतर को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगेगा, और जो प्रकाश धारा हमारी निकल कर आएगी उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर लगेगा, धारा मापी नहीं लगेगा। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, भाई देखिए आज थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल का टॉपिक काफी लंबा बनने वाला, तो इसलिए उसको अगर आज हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आधा पहले से ही जान लो,
बाकी कल जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में पहले से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो ध्यान से समझो, उसमें होगा क्या कि ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है, ये किस किस कंडीशन पे कैसे कैसे उत्सर्जित हो रहे हैं, सारी चीजें हमें देखनी है। प्रकाश, जो पराबैंगनी प्रकाश हम डाल रहे हैं, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बदल दें, आवृत्ति बदल दें, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पर। दूसरी चीज, पोटेंशियल बदल दें। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर हम इसका पोटेंशियल घटाते घटाते इतना ज्यादा पोटेंशियल घटा दें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है भाई। पोटेंशियल का मान, विभवांतर का मान हम इतना ज्यादा घटा दें कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो प्लेट तक पहुंचे ही नहीं। तो जब यहां से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, परिपथ में जो हमको प्रकाश धारा मिल रही है वो शून्य हो जाएगी। और वही पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे यानी जिस विभव पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, अस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अस्तब्ध पोटेंशियल या निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक बात, अगर इसकी हम तीव्रता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। और एक चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकंड, बस 1 मिनट। और एक टॉपिक और है जिस पर इसी से रिलेटेड टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक में नाम भूल गया हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मिल गया। हम लोग तीव्रता पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तब क्या कंडीशन होगा। तो 3 चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो नोट कर लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। तीव्रता, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तीव्रता पर कैसे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीव्रता पर निर्भरता निकालना। तीव्रता पर निर्भरता यानी किस तरीके से निर्भर करती है, ये एक चीज। दूसरी चीज जो हमको लेनी है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भरता, आवृत्ति पर निर्भरता। देखिए ये जो आपका चैप्टर चल रहा है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के जो चैप्टर है, बहुत कुछ चैप्टर में है नहीं। देखो कितना आसानी से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा। अगर आप वीडियो में लाइव चैट में जुड़े हैं तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ आपको क्लास की तरीके से, ऐसा तो क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग आपस में बात भी कर लेते हैं तो टीचर सामने होता है तो डांट देता है, फिर बात नहीं होती है। और फिर जैसे ही प्रयोग एक्सपेरिमेंट समझ गए तुरंत जो है वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट को जो है बोल बोल के लिखवा देता, आप लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है, अगर हम बोल के लिखवा रहे हैं तो कुछ बच्चों को बोरिंग लगेगा, तुरंत कमेंट कर देंगे या डिसलाइक मार के भाग जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबको देख के चलना है। बाकी चीज़ें तो हमने जो है बोला ही है। आप हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके लिखते चलिए, आपका नोट्स भी तैयार होता जाएगा। अदरवाइज नोट्स जो है आपको शुभम क्लासेस के ऐप पर मिल ही जा रहा है, लेकिन वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वहाँ देख के ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख के आप दूसरी अपनी धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए। और जो भी अभी शुभम क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए वो शुभम क्लासेस का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे ये जो हम जितने भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारे टॉपिक हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल भी आपके हम करवा रहे हैं बहुत जल्द जो है सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल का भी पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। वो भी अपलोड कर देंगे शुभम क्लासेस के ऐप पर, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो भी लेक्चर लिया जाता है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या लेना है, तीव्रता हो गई, आवृत्ति हो गई, और जो है विभव, ठीक है। निरोधी विभव बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम में, निरोधी विभव क्या चीज़ है।
तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि निरोधी विभव जो है वो क्या चीज होता है। ठीक है, निरोधी विभव फिर से समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट कि इस बैटरी जो यहाँ पे लगी है इसका पोटेंशियल हम इस अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि यहाँ जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित हो रहे हैं ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से परिपथ में बहने वाली प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, और जिस विभव पर परिपथ में मिलने वाली धारा यानी कि प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है वो विभव हमारा क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जितने लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारा बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं कल, इसके ब्राट स्टडी करते हैं। ठीक है, इसकी प्रायोगिक अध्ययन के ये जो तीनों टॉपिक हमने लिखा है कल इन तीनों टॉपिक पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में यही तीन चीजें मेन है। उसके बाद जो है एक आपका आइंस्टीन का समीकरण है। ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर में कुछ खास बचेगा नहीं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।